बहुत समय पहले की बात है। आर्यव्रत में एक समृद्ध राज्य था, धर्मपुर। वहाँ के राजा वीर प्रताप न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। रानी सुलोचना बुद्धिमान और करुणामयी थी। राजा रानी का एक ही वचन था, प्रजा सुखी तो राज्य सुखी। एक दिन राज्य में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज समाप्त होने लगा, प्रजा भूखी रहने लगी। मंत्री बोले, महाराज, कर बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है। राजा चुप रहे। रानी ने कहा, जिस प्रजा ने हमें राजा माना, उसी पर बोझ डालना हमारे वचन का अपमान होगा। अगले दिन राजा रानी ने सभा बुलाई। राजा बोले, हमने राज सिंहासन पर बैठते समय प्रजा से वचन लिया था कि संकट में हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आज उसी वचन की परीक्षा है। उन्होंने राजकोष खोल दिया, अपने महल के आभूषण, रत्न, सोना सब प्रजा के लिए दे दिया। रानी ने स्वयं रसोई में जाकर गरीबों के लिए भोजन बनवाया। कुछ समय बाद वर्षा हुई, धरती हरी हो गई। प्रजा के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। प्रजा ने एक स्वर में कहा, ऐसे राजा रानी को हम जीवन भर नहीं, पीढ़ियों तक याद रखेंगे। राजा ने मुस्कुरा कर कहा, राजा का असली मुकुट सोने का नहीं, प्रजा का विश्वास होता है। सूखा तो समा, पर कुछ कहा नहीं। रानी सुलोचना बोली, महाराज, ये समय प्रजा के वचन की परीक्षा का है। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई। उन्होंने घोषणा की, जो अनाज आएगा वो सबसे पहले गरीब तक पहुंचेगा। जो इसका विरोध करेगा वो हमारे राज्य के वचन का अपमान करेगा। कुछ लोग नाराज हुए, मगर तभी एक बूढ़ा किसान आगे आया और बोला, जब सूखा था तब राजा रानी ने हमें नहीं छोड़ा। आज अगर हम स्वार्थी बने तो हम अपने वचन से गिर जाएंगे। ये सुनकर अमीरों की आंखें झुक गईं। सबने मिलकर अनाज बांटा, कोई भूखा नहीं सोया। रानी ने धीरे से कहा, महाराज, आज साबित हो गया कि सिर्फ राजा ही नहीं, प्रजा भी वचन निभा सकती है। राजा मुस्कुराए। जहां राजा और प्रजा दोनों वचन के पक्के हों, वहां राज्य नहीं, राम राज्य होता है। समय बीतने लगा। धर्मपुर अब सिर्फ एक राज्य नहीं रहा, वह विश्वास और वचन की पहचान बन गया। दूर दूर से लोग वहां बसने आने लगे, क्योंकि उन्हें पता था, यहाँ राजा नहीं, धर्म राज करता है। एक दिन राजा वीर प्रताप गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्री घबराए हुए थे। रानी सुलोचना ने प्रजा को संदेश भिजवाया। अगले दिन महल के बाहर प्रजा उमड़ पड़ी। कोई अनाज लाया, कोई औषधि, कोई सिर्फ दुआएं। एक बच्ची आगे बढ़ी और बोली, महाराज, जब हम भूखे थे आपने हमें नहीं छोड़ा, आज हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कमजोर स्वर में कहा, आज मुझे मेरे वचन का फल मिल गया है। कुछ दिनों में राजा स्वस्थ हो गए। उन्होंने सिंहासन पर बैठकर अंतिम घोषणा की, आज से यह राज्य केवल राजा के आदेश से नहीं, वचन और विश्वास के नियम से चलेगा। अगर कभी राजा भी वचन तोड़े तो प्रजा को उसे टोकने का अधिकार होगा। रानी ने सिर झुकाकर कहा,
यही सच्चा न्याय है। उस दिन से धर्मपुर का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, एक ऐसे राज्य के रूप में जहां राजा, रानी और प्रजा तीनों ने वचन निभाया। वचन जब राजा निभाए तो न्याय बनता है, प्रजा निभाए तो समाज बनता है, और जब दोनों निभाए तो इतिहास बनता है।